नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं एयरफोर्स स्कूल गांधीनगर का संस्कृत भाषा का अध्यापक सांकड़िया विवेक। संस्कृत भाषा को, संस्कृत विषय को और रोमांचकारी और खेल के साथ संस्कृत भाषा को पढ़ा जा सकता है, ऐसे मेरे अद्भुत प्रयास में एक नूतन सोपान। आज हम कक्षा 7 के द्वितीय पाठ पाणिनि, उस पाठ को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि कैसे हमारे व्याकरण के रचयिता, संस्कृत व्याकरण के रचयिता, ऐसे महान ऋषि विद्वान पाणिनि ने अपने संस्कृत व्याकरण के ज्ञान को बचाकर अब तक हमारे तक पहुंचाया है। महान ऋषि ऐसे पाणिनि ने सर्वप्रथम अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की और उसी अष्टाध्यायी के सूत्रों के अनुसार हमारा आज का व्याकरण हम प्राप्त कर सकते हैं। जब संस्कृत व्याकरण की रचना हो रही थी, तब उस व्याकरण की रचना उस समय पर हो रही थी जिस समय पेन, पेपर, कागज और आधुनिक कोई भी संसाधन और सुविधा नहीं थे। उस समय हमारे महान ऋषि विद्वान लोग ऐसे वृक्ष की छाल को और वृक्ष के पेड़ के पत्तों पर लिखा करते थे। आज हम ऐसे ही नीलगिरी वृक्ष का एक बार्क छाल निकालेंगे और यह मौसम अप्रैल मई का जो मौसम होता है, उसका जो ऋतु का समय होता है, उस समय वृक्ष से अपने आप छाल निकलती है। इससे हम अगर वृक्ष के बार्क को निकालेंगे तब वृक्ष को कोई हर्ट भी नहीं होगा, कोई हानि भी नहीं होगी और हम आसानी से इस वृक्ष के छाल को निकालकर उस पर हम लिख सकते हैं, उस पर हम कुछ चित्र निर्माण कर सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए यहाँ पर नीलगिरी वृक्ष के छाल को निकालने जा रहा हूं। हम सिर्फ और सिर्फ नीलगिरी वृक्ष के छाल को निकाल नहीं रहे, हम इस छाल के साथ साथ हमारे प्राचीन महान ऐसे ऋषि मुनियों के बारे में जानेंगे कि कैसे उन सभी ऋषि मुनियों ने ऐसे पेड़ और पेड़ के पत्तों पर, पेड़ के छाल पर लिखकर हमारे लिए संस्कृत भाषा के ज्ञान को बचाए रखा था। इस छाल पर हम सब भी कुछ ना कुछ हमारे संस्कृत भाषा के बारे में लिखेंगे, संस्कृत भाषा के श्लोक, व्याकरण के सूत्रों के बारे में लिखेंगे, कुछ ना कुछ चित्र को चित्रित करेंगे ताकि हम उसी भूतकाल में जा सके जहां पर हमारे भारत के महान विद्वान ऋषि मुनियों ने संस्कृत भाषा के ज्ञान को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत की थी। यह सिर्फ और सिर्फ एक वृक्ष की छाल नहीं है, यह हमारे संस्कृत भाषा के महान विद्वान विद्वत जनों के कड़ी परिश्रम का एक प्रतीक है। हम एक नूतन गतिविधि के बाद जानेंगे कि कैसे हम जब इस पर लिखेंगे, जब इस पर चित्रित करेंगे, तब हमें पता चलेगा ना कि कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर लिखा था। और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि कैसे इसी परंपरा को हम भी आगे बढ़ाते हुए हमारे पास तो पेन, पेपर, कागज और बहुत सारी संसाधन सुविधाएं है, जो जिस समय पर कुछ संसाधन सुविधा नहीं थी, उस समय पर भी जो ऋषि मुनि हमारे लिए इतना सारा ज्ञान बचाकर रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, तो हमारे पास तो भी सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध है। तो हम क्यों ना अच्छे से पढ़े और हम क्यों ना हमारे संस्कृत भाषा को बचाने में अपना एक योगदान रखे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। देखो, जब हम यहाँ पर वृक्ष की छाल निकाल रहे हैं, तब इतनी छाल निकालनी है जितनी ऑलरेडी इस ट्री ने, इस वृक्ष ने छोड़ दी है। देखो, अप्रैल मई का जो महीना होता है ना, उसमें नीलगिरी, अशोक वृक्ष, ऐसे जो ट्री होते हैं, उनकी छाल आपो-आप निकल जाती है। हमें जस्ट वहां से ऐसे सिंपली निकालना होता है। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा भला वृक्ष है और अच्छे भले वृक्ष की छाल हम निकाल के अपना एक्टिविटी करें, ऐसे नहीं करना है। और ऋषि मुनि जो थे वो भी एक ऋतु हुआ करते, समय हुआ करता था, उस समय में वृक्ष की छाल अपने आप निकलती थी और उसे कलेक्ट करते थे और उसी को कलेक्ट करके उसके बाद उस पर लेखन आदि कार्य करते थे। तो आप सभी मेरे प्यारे छात्र, मैं आप सभी के लिए इस वृक्ष की छाल को लेके आऊंगा और इसी वीडियो में हम लास्ट में दिखाएंगे कि कैसे
कितनी अच्छी तरीके से हमारे सभी एयरफोर्स स्कूल गांधीनगर के छात्रों ने संस्कृत भाषा का यह अच्छी एक्टिविटी की। और हम रिजल्ट भी दिखाएंगे कि कैसे पहले ऐसी सिंपल बार्क हुआ करती थी और फिर हमारे जब प्यारे बच्चे इस पे लिखेंगे, संस्कृत के श्लोक लिखेंगे, चित्र को चित्रित करेंगे और उसके बाद यह बार्क यानी कि वृक्ष की छाल कैसे दिखेगी।